हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई हो बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें आप लोग इंजॉय कर सकते हो कुछ अलग। और जो कल मेरी वीडियो गई थी उसमें आप लोगों ने कमेंट किए है कि जो भी मम्मी ने बनाया है, यानी कि आप लोगों की आंटी ने बनाया है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज के ब्लॉग में मैं वही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो पहले काम कर लेते हैं, फिर करते हैं आप लोगों के साथ जो भी आप लोगों को देखना है, जो मम्मी ने बनाया है। ठीक है, तो चलिए काम कर लेते हैं। अभी मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पर बेटी मेरी बैठ कर के पढ़ाई करती है। तो बस उसी के सब स्पीकर वगैरह आप देख रहे होंगे, बेड के सिरहाने पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। और देखो मैंने एक उठाया भी है अभी अभी, वो स्पीकर का सबसे बड़ा बाप है। तो बस वो मैं ऊपर रख रही थी, और बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है तो मैं इसी को चेंज कर रही हूँ। दूसरी बेडशीट मैं साथ के साथ बिछा दूंगी और पूरे रूम की डस्टिंग कर दूंगी। तो ये देखिए, ये आप जो बीन बैग देख पा रहे होंगे, ये लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे ऑनलाइन। तो इनको हमने उठा के रख दिया था। तो फिर एक दिन हमने जो पुराने कपड़े से अभी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं घर में, तो ये भी सामने आ गया उन्हीं कपड़ों में। तो ये बेटी के हाथ लग गया, तो उसने जिद की बैठने की कि नहीं पापा मुझे बैठना है, क्योंकि टीवी वगैरह में बच्चे देखते हैं। तो फिर इनके पापा ने कहा कि अब कहाँ से बीन मंगाओ लॉकडाउन में। तो हमने इसमें जुगाड़ भिड़ाया, घर में ही कुछ चीज़ें भर दी इसमें। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या भरा है बच्चे को खुश करने के लिए। तो बस खिड़की वगैरह मैं यहाँ अच्छे से साफ़ करके बंद कर दूँगी। हवा चल रही है और इधर से धूप भी बहुत ज़्यादा आती है, फिर धूप अंदर कमरे में आती है तो कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस रूम की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और यहाँ पर भी मुझे बेड शीट चेंज करनी थी। ऊपर के रूम में 3 बेड है, तो मैंने आज तीनों बेड की बेड शीट चेंज की है। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे हेल्प कराने के लिए। वैसे मैं अकेली बिछा लेती हूँ बेड शीट। कुछ लोगों ने पूछा था एक बार कि आप अकेले कैसे बिछा लेते हो। तो बिछाने में देखो आदत हो जाती है, जिस काम को हम करते हैं उसको करने में। तो हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं चलो करा दूंगा। और एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस की होगी कि कभी भी टी शर्ट के अंदर इनका बलियान नहीं रहता है, हमेशा वो झांकता रहता है। पता नहीं क्या झांकता रहता है इनका बलियान। तो मैं इनको कहती भी हूँ, जैसे वीडियो वगैरह में ये आते हैं कि इसको अंदर कर लिया करो, तो कहते हैं कि क्यों, जैसे घर में रहते हैं वैसे ही, तो हम कोई फैशन शो थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से करते, और वही आदत बेटी की भी हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं रख रही हूँ अपने तकिया। तो तकिया को मैंने अच्छे से सेट करके, ये 2 तकिया मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और तीसरे वाले तकिया पे मैंने कवर नहीं लगाया है अभी, तो उस पर भी कवर लगा करके मैं रख दूंगी। तो पूरा जो है मेरा रूम क्लीन हो चुका है। कितनी गर्मी हो गई है, और मेरा काम फिनिश हो चुका है सारा। और अभी जाऊंगी नहाने के लिए, और फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछने लायक नहीं है कितनी हो रही है, आप लोगों को सबको भी मालूम होगा। और ऊपर के पोर्शन में जो कोई रहता होगा उसको तो मालूम ही होगा कि गर्मी कितनी लगती है। अगर मैं ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए भी आती हूँ ना, तो हालत ख़राब हो जाती है मेरी। तो चलिए मैं अभी जाती हूँ, और फिर आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी है। और दोपहर तक का काम आप लोगों ने मेरा देख लिया है, मैंने क्या क्या किया है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा देर हो गई थी काम करते करते। जैसे ही मैं नीचे गई बेड वगैरह ठीक करके अपना काम ख़त्म करके, तो 12:30 बज चुका था। थोड़ी सी देर में बैठी हूँ, फैन फैन चला करके अपना पसीना वगैरह सुखाया, फिर नहाई हूँ, और फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया है। और खाना बनाते बनाते 2 बजने वाला था। फिर खाया है, किचन वगैरह साफ़ किया, और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। तो लेटते ही लाइट चली गई, फिर हम उठ गए। तो बस जैसे ही हम उठे तो लाइट भी तुरंत आ गई, तो फिर जाकर नहीं लेटे। हमने कहा चलो अब तो उठ गए अब नहीं लेटेंगे। और बेटी तो सोती नहीं है,
ज़बरदस्ती उसको तो सुलाना पड़ता है। तो अब क्या करती हूँ मैं, अगर उसको सुला देती हूँ ना तो रात में एक एक बजा देती है। तो उसको कभी सोने का मन नहीं था, खेलने का मन था, तो मैंने कहा चलो तुम खेल लो, और मैं और मम्मी अपना जो है थोड़ी सी बातें करने लगे थे। फिर टीवी ऑन कर लिया और टीवी देखा, और उसमें आ रही थी मूवी हम साथ साथ हैं। तो मूवी, भाई वो मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ना, तो उसमें लड़ाई झगड़ा मतलब फैमिली की के ऊपर है पूरी, बहुत अच्छी लगती है। तो उसका भी लास्ट ही आ रहा था, ख़त्म होने वाली थी, तो हम लोगों ने 10-15 मिनट मुश्किल से देखी, तो फिर वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मैं अपना जो है, मम्मी ने बोला कि चलो नींबू पानी बना लो थोड़ा सा, तो फिर मैंने नींबू पानी बनाया। हम लोगों ने अभी नींबू पानी पिया है, और टाइम हो रहा है अभी 4:30 बज चुका है। तो बस बेटी अभी खेल रही है। और आप लोगों के कल कमेंट आए थे बहुत सारे, मैंने कल आप लोगों से बोला था कि मम्मी ने और मैंने लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, अगर आप लोगों को देखने हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे कि आप अगर बनाते हो तो शेयर क्यों नहीं करते हो, आप जब व्लॉग डालते हो। और कोई कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। मैंने कहा तो ठीक है, बिल्कुल मैं अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल दिखाऊँगी आप लोगों को। तो देखिए मम्मी बैठी हुई है, आप लोग भी देख लीजिए। आप लोगों ने कहा था आंटी जी से क्यों नहीं मिला रही हो, तो आंटी जी यहीं पर बैठी है। और अभी भी मम्मी देखिए ये बना रही है पायदान। और कल आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे कि आप लोग दिखाइए आंटी ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, तो वही मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये वाला आपको दिखा देती हूँ पायदान जो मम्मी बना रही है। ये गोल है बिल्कुल इस तरीके से, बाहर की तरफ लगा देगा इस तरीके से। ये देखो अभी ये पूरा नहीं बना है, आधा बना है, इसमें अभी दुपट्टा भी लगा हुआ है। अभी सुई भी हाथ में देखो। और सुई मम्मी हाथ में ले रही है, और अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा और बनने में। मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी जब ये पूरा हो जाएगा। और इसमें 3 दुपट्टे पूरे लग चुके हैं, और ये चौथे वाला दुपट्टा भी इसमें चालू है। तो एक तो ये बना रही है मम्मी जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक और था ना जो कंप्लीट नहीं हुआ अभी। और देखिए एक ये वाला है, इस तरीके से ये खूब बड़ा सा बन जाएगा। ये सिलाई से मम्मी बना रही है, जैसे सिलाई पे धागे से कुछ बनाते हैं ना स्वेटर वगैरह, वही उसी तरीके से बना रही है मम्मी। और ये है दुपट्टे थे ये, जिनमें से मम्मी ने बारीक बारीक पट्टियाँ काट ली है। तो ये भी दुपट्टे से बन रहा है। जो पुराने दुपट्टे नहीं आते हैं, पुराने दुपट्टे कह रही हूँ, जो पतले पतले से दुपट्टे नहीं आते हैं कुछ इस तरीके से, जिसको जाल जट वगैरह बोलते हैं, तो ये उड़ने वाले होते नहीं, तो ये मतलब काटते सी रहते हैं यहाँ पर। तो कॉटन के दुपट्टे हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो नए जो सूट दिलाते हैं उन पे कॉटन के दुपट्टे मैच करा लेते हैं, और फिर ये पड़ी रहती है, तो इन्हीं को मम्मी यूज़ कर रही है। अब लॉकडाउन में कई बार तो जा नहीं सकता था, तो टाइम भी पास करना था, और घर में कुछ चीज़ें भी बन गई। तो एक ये मम्मी ने अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ये भी। और एक ये पायदान है जो कंप्लीट हो चुका है, ये साड़ी में से बनाया है, इस तरीके से है ये। और एक ये वाला पायदान है जो ये भी साड़ी में से बना है, जो बारीक बारीक सी साड़ी आती है उसी से मम्मी ने ये बनाया है। ये देखिए इस तरीके से। और क्या बनाया है, और ये बनाई है एक गद्दी जिसको कुशन बोलते हैं, एक ये बनाई है। ये कपड़ा भी घर में रखा हुआ था, और बीच में जो ये फूल है, ये थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था, उसी से थोड़ा सा, क्योंकि एक डार्क और एक लाइट कलर का होता है तो मैच होता है, अच्छा लगता है। तो इसमें ये डार्क है और ये लाइट, तो ये फूल इस पर अच्छा लग रहा था, तो इसी कपड़े से हमने ये फूल बना करके इस पर लगा दिया है। आप इसको किसी भी कलर से का या किसी भी और कपड़े से बना सकते हैं, ये कॉटन का कपड़ा है। आप इसको अगर सिल्क के कपड़े से बनाओगे ना तो उसमें शाइनिंग होती है, वो और भी अच्छा आएगा उभर के। और देखिए ये सिल्क वाले पे बनी है, तो देखिए इसमें कितनी शाइनिंग है, और ये मतलब इसकी जो चीज़ें है ना ये भी एकदम अलग अलग आ रही है। तो एक ये बनाई है, ये बटन भी घर में बनाए हैं कपड़े से, इनके अंदर कॉटन भरी हुई है। और दो ये वाली बनाई है छोटी छोटी सी, कपड़ा बच गया था तो इसमें से हमने छोटी छोटी सी बना ली है। और अब आप सोचेंगे कि इनके अंदर आप लोगों ने क्या भरा है, लॉकडाउन में आप लोग कहाँ से क्या चीज़ें लाए हो,
तो इनके अंदर हम लोगों ने कुछ के अंदर पुराने कपड़े थे वो भर दिए हैं, कुछ रजाई रखी थी सर्दी वाली, तो कोई ओढ़ता नहीं था उनको, वो रखी हुई थी काफ़ी दिनों से। हम लोग सब यूज़ करते हैं कंबल सर्दियों में। तो मम्मी ने 2 रजाई खोल दी, उनके अंदर से रुई निकाल ली और वही कुछ के अंदर वो भरी है हम लोगों ने। तो वो रजाई जो है खाली भी हो गई है जगह और हमारे लिए कुछ चीज़ें भी बन गई हैं। तो इसी तरीके से हमने तो बनाई है। और आप लोग किस तरीके से बनाएंगे? अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा। अगर आपके पास रजाई है तो उनको खोल डालिए। ऐसा ना करिएगा, अगर कोई चीज़ यूज की है तो उसको यूज करिए, अगर यूज की नहीं है तो उसको आप कर सकते हैं, उसको कहीं यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तो इस तरीके से किया है। ठीक है, तो चलिए। और क्या, काफ़ी चीज़ें बनाई थी मम्मी ने, 1-2 चीज़ें इधर उधर भी रखी गई है, उनको मैं किसी दिन और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और एक बहुत सुंदर सा स्टूल भी बनाया है, उसको मैं आपको किसी और ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर इस ब्लॉग में दिखाऊंगी ना सारी चीज़ें तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आगे के दिखाने के लिए भी होनी चाहिए कि मैं आगे किसी ब्लॉग में दिखाऊं। तो बहुत सुंदर सा बनाया है, काफ़ी ऊंचा स्टूल बनाया है हमने, वो भी पुराने कपड़ों से ही बनाया है। तो आप लोगों को वो कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा जब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी मैं चाय बना करके लेकर के आती हूँ, शाम हो गई है और आप लोग भी आ जाइए सब चाय पीने के लिए। और इस टाइम हम लोग अपने आंगन में बैठे हुए हैं, आंगन खुला हुआ है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, फैन भी लगा हुआ है। तो इस टाइम तो हमारा 5 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक नहीं बीतता है। पहले छत पे चले जाते थे, लेकिन अब छत पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। 2-3 दिन से हम लोग बिल्कुल भी छत पे नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मैं चाय लेकर के आती हूँ बना करके। तो देखिए चाय बन चुकी है, हम इसको कप में निकाल लेते हैं। तो मैंने चाय कप में निकाल ली है, आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चलिए इसी गर्मा गर्म चाय के साथ इस वीडियो का एंड कर देते हैं। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में छोटी सी घंटी आती है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे कहीं भी उसकी आईडी मिल जाएगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलती हूँ।